Hello, my dear students. Welcome to Adishri Publication. In our today's class, we are going to see your chapter number 11, and the name of your chapter number 11 is Our Food Habits. Okay. Before proceeding this chapter, my dear students, I hope you all have revised your chapter number 10. Okay. चैप्टर नंबर 10 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? हमारे नेबरहुड के बारे में पढ़ा था, हमारे नेबरहुड में कौन कौन से एरियाज होते हैं उनके बारे में पढ़ा था. आई होप आप सब लोगों ने उसको रिवाइज किया होगा. ठीक है, तो चलिए हमारा चैप्टर नंबर 11 शुरू करते हैं पढ़ना. नाउ हियर वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सेप्ट ओवरव्यू. ओके, कॉन्सेप्ट ओवरव्यू मींस इंपॉर्टेंस ऑफ फूड. ओके, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. इंपॉर्टेंस ऑफ फूड, हमारे लिए फूड कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सोर्सेज ऑफ फूड, गुड फूड हैबिट्स, खाना हमें कहाँ कहाँ से मिलता है. ठीक है, और हमारे गुड फूड हैबिट्स कौन कौन से हो सकते हैं. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम देम वी आर आल्सो गोइंग टू सी आवर करिकुलर गोल्स. व्हाट आर दोस? आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड देयर सोर्सेज. हम लोग अलग अलग तरीके के जो खाना खाते हैं हम उनको पहचानेंगे. वो खाना हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, हम ये सारी चीजें अभी पहचानेंगे इसमें. अंडरस्टैंड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, और साथ ही साथ हमारे जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो हेल्दी होते हैं, हम इन्हें भी पहचानेंगे. ठीक है, अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन एंड न्यूट्रिशियस फूड, और हमें साफ सुथरा खाना खाना चाहिए, हम इसे भी क्या करेंगे, ये सारी चीजें इसमें देखने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं. देखिए, वी ऑल ईट फूड, वी ईट फूड टू स्टे अलाइव and healthy. Food gives us energy, it helps us to grow, it makes us strong. We also need to drink water. Food से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है. फूड हमारे जीने के लिए और हमारी हेल्दी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फूड जब हम खाना खाते हैं तो हम ग्रो करते हैं, हम स्ट्रांग बनते हैं. ठीक है, और खाने के साथ साथ हमें पानी भी पीने की बहुत जरूरत है, अच्छे अमाउंट में. ठीक है, वी जनरली टेक 3 meals a day. हम लोग एक दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? 3 टाइम तो खाते ही खाते हैं. We take breakfast in the morning, we take lunch in the afternoon, we take dinner at night. हम लोग ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में खाते हैं, लंच दोपहर में खाते हैं. ठीक है, और साथ ही साथ डिनर हम लोग रात में खाते हैं. ओके, during our entire day we do a lot of activities such as walking, going to school and playing with our friends. We need energy for doing these activities. Food give us that energy. और अपने पूरे दिन में हम लोग बहुत ढेर सारा काम करते हैं, जैसे हम वॉक करते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं. ठीक है, स्कूल जाते हैं. ठीक है, ये सारी चीजें करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कौन देता है? हमें फूड देता है. ठीक है, okay, we feel hungry after doing all these activities, and when that happen we eat food. तो जब आप स्कूल से आते हो, खेलते हो, वॉक करके आते हो, ठीक है, इसके बाद हमें भूख लगती है ना, तो जब हमें भूख लगती है तब हम क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं. ओके, now importance of food. Now my dear student, we all are going to see how important our food is. ठीक है, फूड हमारे लिए कितना important है. Let's see. Eating properly is important as it helps us to do our work. अच्छे से खाना खाना चाहिए, क्योंकि अच्छे से खाना खाने का मतलब है कि हम लोग अपना काम, मतलब हमारी बॉडी अपना काम सही से करेगी. If we don't eat proper food, we may fall sick. अगर हम खाना ही अच्छे से नहीं खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे. ठीक है, now let's see next topic. हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड कीप अस इन गुड हेल्थ टू. अगर आप हेल्दी खाना खाते हो, न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना खाते हो, तो इससे क्या होगा? आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी. ठीक है, नाउ कम विद मी, लेट्स सी सम ब्रेन प्लेट्स. नेम सम फूड आइटम्स दैट आर ईटन रॉ. अब आप मुझे ये बताइए यहाँ पे वो कौन से फूड आइटम्स है जिसे आप बिना पकाए रॉ खा सकते हो, यानी कच्चा खा सकते हो. कौन से फूड आइटम्स है? कुकुम्बर है, हमारे फ्रूट्स हैं. ठीक है, सैलेड के हमारे जितने भी आइटम है जिसमें कुकुम्बर है, ठीक है, आप खा सकते हो ऐसे ही उसको रॉ. रेडिश खा सकते हो आप ऐसे ही रॉ. ठीक है, और भी बाकी सारी चीजें जो भी आपको याद हो बताइएगा मुझे. देन सेकंड, नेम सम फूड आइटम्स दैट आर कुक्ड बिफोर वी ईट देम. और इसके अलावा आपको वो फूड आइटम बताना है जिसे आप पका के खाते हो. ठीक है, तो वो कौन कौन से? हमारा राइस है, हमारा व्हीट है, ये सब पका के खाते हैं. ठीक है, नाउ फूड हेल्प अस इन ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग एंड फिट. ठीक है, फूड क्या करता है? खाना जब हम खाते हैं तो हम स्ट्रांग बनते हैं और फिट बनते हैं. ठीक है, फूड हेल्प अस इन फाइटिंग अगेंस्ट डिजीजेस एंड टू डेवलप अ स्ट्रांग बॉडी. अगर आप खाना अच्छे से खाओगे तो आपकी बॉडी स्ट्रांग बनेगी, और आपकी बॉडी अगर स्ट्रांग रहेगी तो आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हो. ठीक है, नाउ कम विद मी, लेट्स सी सम ब्रेन ब्लिट्स.
हाउ मेनी वाटर शुड वी ड्रिंक इन अ डे? अब आप मुझे ये बताइए हमें एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? मिनिमम तो 6 ग्लास पानी पीना ही चाहिए, ठीक है। नेम टू फूड आइटम्स विच आर बॉइल्ड फॉर ईटिंग। अच्छा, वो बताइए, दो फूड आइटम बताइए जो बॉईल करके खाया जाता है। एक तो आपका स्वीट कॉर्न होता है, बॉईल करके खाते हो, ठीक है। दूसरा और क्या बॉईल करके खा सकते हो? एग, ठीक है, एग आप बॉईल करके खा सकते हो, ठीक है। देन ईटिंग गुड फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। अगर आप अच्छा खाना खाते हो तो अच्छा खाना खाने से क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है खेलने के लिए और काम करने के लिए। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ फूड। कौन कौन से टाइप्स ऑफ फूड है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फूड। कितने टाइप के फूड होते हैं माय डियर स्टूडेंट? टू टाइप्स ऑफ फूड। ओके, सो देयर आर टू टाइप ऑफ फूड। ओके, तो देखिए, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, इट मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्गर। मिल्क क्या है? मिल्क एकदम कंप्लीट फूड है, ठीक है। मिल्क हमारे बोन्स को और हमारे टिथ को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। इट इज एसेंशियल फॉर यंग बेबीज एंड वेरी यूजफुल फॉर ग्रोन अप वंस, ठीक है। आप बच्चों को हमेशा दूध पीना चाहिए, ठीक है, और ये हम लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। नाउ सोर्सेज ऑफ फूड, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे खाना हमें मिलता कहाँ कहाँ से, खाना हमारे लिए कहाँ से आता है। तो देखिए, फूड कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमारे पास हमारे प्लेट में खाना बहुत जगहों से आता है। जैसे प्लांट्स गिव अस फूड दैट वी ईट एवरी डे, दे आर। अब हम लोग वो देखेंगे प्लांट्स से जो हमें खाना मिलता है, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ फूड हमारे प्लांट्स होते हैं और एनिमल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वो सोर्सेज देखेंगे जहां से क्या मिलता है? हमें खाना मिलता है। तो प्लांट्स है हमारा, ठीक है। तो प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। सीरियल्स, तो सबसे पहला सीरियल्स है। सीरियल्स हमारा मेन खाना है। जैसे सीरियल्स में आपका राइस आता है, कॉर्न आता है, व्हीट आता है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट खाना है, ठीक है। ये हमें प्लांट से मिलता है। फिर दूसरा है पल्सेस, मतलब दाल। दाल भी हमें प्लांट से ही मिलता है। जैसे किडनी बीन्स, किडनी बीन्स को क्या बोलते हैं? राजमा। चिकपी, चिकपी का मतलब चना, बीन्स, तो ये सब हमें प्लांट से ही मिलता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है। हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी कहाँ से मिलते हैं? हमारे प्लांट से मिलते हैं। तो ये देखिए, बनाना, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, ये सब हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है। देन वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं, देखिए कौन कौन से वेजिटेबल्स है जो हमें प्लांट से मिलता है? टोमेटो, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, पोटैटो, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स। ओके, अच्छा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस के अलावा बहुत से ड्राई फ्रूट्स भी हैं जो हमें प्लांट्स देते हैं। तो कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स है? देखिए, ड्राई फ्रूट्स सच एज कैश्यू नट, काजू, ये हमें प्लांट से मिलता है। आलमंड्स, बादाम, देन वॉलनट, ठीक है, वॉलनट, ये सब हमें कहां से मिलता है? प्लांट से, ठीक है। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, जो कुकिंग ऑयल हमारे होते हैं जिनसे हम लोग खाना बनाते हैं किचन में, वो हमें कुकिंग ऑयल भी मिलता है, ठीक है। वो कुकिंग ऑयल हमें प्लांट से ही मिलता है। तो कौन कौन से वो कुकिंग ऑयल से जो हमें प्लांट से मिलता है? पहला है सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल। ये सारे ऑयल हमें कहां से मिलते हैं? ऑल दीज ऑयल वी गेट फ्रॉम वेयर? फ्रॉम प्लांट्स। Now, apart from this, my dear student, apart from plants, we have another source of food, okay? And that another source of food are animals, ठीक है? Yes, हमें animal से भी खाना मिलता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा खाना मिलता है हमें animal से। Cows and buffaloes give us milk which help in making curd, ice cream, cheese, etc. Cows और buffaloes से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है, और दूध से हम कर्ड बना सकते हैं। कर्ड मतलब दही बनाते हैं, आइसक्रीम बनता है, चीज बनता है, ठीक है। हेन्स एंड डक्स गिव अस एग्स एंड वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज। हेन्स और डक्स हमें एग देती हैं और हनी बी से हमें हनी मिलता है। चिकन एंड गोट्स गिव अस मिल्क, सॉरी, चिकन एंड गोट्स गिव अस मीट। जो चिकन होता है, गोट होता है, उनसे हमें मीट मिलता है, ठीक है। तो देखिए, these are the food which we get from animals. Okay, now come with me and let's see some truth bank. Worker honeybees visit 2 million flowers to make 1 pound of honey. अच्छा, honeybees एक साथ 2 मिलियन फ्लावर्स को विजिट करती हैं 1 पाउंड हनी बनाने के लिए। देखा कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कितना मेहनत करती हैं, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम देम माय डियर स्टूडेंट, वी ऑल आर गोइंग टू सी द गुड फूड हैबिट्स। ओके, तो कौन कौन से गुड फूड हैबिट्स हैं जो हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए? Everyone should follow good food habits such as eating all the meals of the day, breakfast, lunch and dinner, ठीक है।
तो सबको हमेशा क्या करना चाहिए, गुड फूड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए, चाहे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, डिनर कर रहे हो या फिर लंच कर रहे हो। ठीक है, तो कौन कौन से हैं गुड फूड हैबिट्स, लेट्स सी। तो सबसे पहले वी शुड ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग एवरी मील। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमेशा हाथ धोना है। ठीक है, फिर दूसरा फूड हैबिट हमें कौन सा अडॉप्ट करना है, देखिए, chewing our food properly is very important because it help us to digest the food। खाना हमेशा चबा के खाना चाहिए। जब आप चबा के खाना खाते हो तो खाना आपका इजीली डाइजेस्ट होता है। ठीक है, now see some brain blitz 1, what do you have in breakfast, lunch and dinner yesterday। अब आप मुझे ये बताइएगा माय डियर स्टूडेंट्स, कल आप लोगों ने ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में क्या खाया था। ठीक है, डू यू लाइक टू टेक सम डेजर्ट आफ्टर योर मील। क्या आप लोगों को कोई मीठी चीज खानी अच्छी लगती है खाना खाने के बाद, क्या आप बताएंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट गुड फूड हैबिट व्हिच वी कैन अडॉप्ट, eating uncovered food can make you fall sick। Do not eat it as dust and flies settle on it। कभी भी खुला हुआ खाना हमें नहीं खाना चाहिए, तो खुले हुए खाने पे बहुत सारे फ्लाइज बैठती हैं, बहुत सारा डस्ट रहता है, अगर आप वो खाना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, देन always eat fresh and covered food, it is clean and healthy, make sure to always use clean utensils। हमेशा हम लोग को फ्रेश खाना खाना चाहिए और ढका हुआ ही खाना खाना चाहिए। ठीक है, और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि आपका बर्तन भी साफ रहे। ठीक है, देन नेवर थ्रो अवे फूड, शेयर इट विथ समवन। कभी भी खाना बाहर नहीं फेंकेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, कभी भी आप खाना वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा पेट भर गया, मैं इससे ज्यादा नहीं खा सकते या नहीं खा सकती, वो खाना आप किसी और को दे दीजिए। ठीक है, देन जंक फूड इज टेस्टी बट इट हार्म्स द बॉडी, डू नॉट ईट इट। जंक फूड बहुत अच्छा लगता है, चिप्स हुआ आपका, बर्गर, पिज्जा, ये सब बहुत अच्छा लगता है खाने में, लेकिन ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, इसीलिए खाइए लेकिन कम। ठीक है, so this is all about our chapter number 11। now come with me and let's see the wrap up of this chapter। food help us in getting strong। फूड से हमें एनर्जी मिलती है, हम स्ट्रांग बनते हैं। फूड हेल्प अस टू प्ले एंड डू आवर वर्क, बिल्कुल सही बात है। फूड, अगर आप खाना खाते हो तो खाने से आपको एनर्जी मिलती है, जिससे आप खेल सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। फूड हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट डिजीजेस। अगर आप अच्छे अमाउंट में खाना खाते हो, अच्छे से खाना खाते हो, तो आपकी बॉडी क्या करती है, डिजीजेस से लड़ सकती है। प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड। प्लांट्स क्या है, प्लांट्स आपके खाने का मेन सोर्स है। एनिमल्स आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ फूड, और प्लांट्स के अलावा हमारा दूसरा सोर्स ऑफ फूड क्या है, एनिमल्स है। वी शुड फॉलो प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स, हमें हमेशा प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 11। ओके, इस चैप्टर में हम लोगों ने फूड देखा, सोर्सेज ऑफ फूड देखा, और साथ ही साथ हमारे गुड ईटिंग हैबिट्स भी देखे। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट गो थॉरली थ्रू दिस चैप्टर एंड try to understand the concept of this chapter। Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.